कलयुग में दूध बन करके अगर आपके पास रमेश राजभर आए हैं तो कोई खास बात रही होगी तभी आए होंगे ना। देखिए, रमेश राजभर ईमानदार व्यक्ति है। जिसके साथ रहता है उसके साथ ईमानदारी के साथ रहता है। तो रमेश राजभर जी के मन में भले ऐसी बात होगी कि चलते हैं शशि जी से मिलते हैं, अब मिलते भी रहते हैं, आना जाना हमारा घरेलू संबंध भी है, आए होंगे वो सोच कर कि इनको एक बार प्रयास करते हैं कि फिर से आ जाएं घर, अब वहाँ हाँ हो जाए। लेकिन घर वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। इसलिए नहीं उठता कि मैं तो खुद अपने घर में हूँ, तो मैं किस घर में जाऊँ, मेरा घर नहीं है ना। उस घर, वो तो 3 लोगों का घर है, वो मात्र 3 लोगों का है घर। माननीय मंत्री जी का है, उनके पुत्र का है, उनके पुत्र का है, 3 लोगों का वो घर है। जब 3 लोगों का ही के नाम से नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि प्रताप सिंह जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सुनने में आया है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि रमेश राजभर आपके पास आए हैं। चर्चा बहुत तेजी से हो रही है, क्या सुभाषपा में आप जाना चाहते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक वीडियो जो वायरल हुआ है, रमेश राजभर हमारे मित्र थे, मित्र हैं, मित्र आगे भी रहेंगे। और रमेश राजभर ही नहीं, हजारों हजार राजभर उस दल के नेता हमारे परिचित हैं, मित्रवत संबंध है। और जहाँ तक घर वापसी की बात है, तो मैं घर वापसी 2022 11 जुलाई को ही हो गया था। जिस दल में मैं था उस दल में मैं 17 साल तक रहा, और 17 साल तक उस दल को अपना घर समझ के रहा। लेकिन वह दल 3 लोगों का ही घर बन के रह गया, बाप और 2 बेटों का ही वो दल घर बन के रह गया। मुझे जब एहसास हुआ कि यह दल पारिवारिक दल है, तो मैं अपने घर वापस हो गया 11 जुलाई 2022 को ही। तो जहाँ तक जो वीडियो चल रहा है, वो तो मित्रवत संबंध के नाते आना जाना लगा रहता है, वो होता रहता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस दल में लीडर नहीं रह सकता है। जो वास्तव में लीडर है, सच्चा लीडर है और सत्य की राह पर चलता है, सही को सही गलत को गलत कहता है, वही लीडर असली है। वो ड्रामा बाजी करना, ड्रामा बतियाना, वो लीडर ही नहीं है। चापलूसी करना वो लीडर ही नहीं है। और शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी में सारे लोग लीडर हैं, लेकिन उस पार्टी में मात्र 3 लोग ही लीडर हैं, बाकी सब लोडर हैं। और शशि प्रताप सिंह लोडर बन के कहीं नहीं रह सकता है। और यह एहसास मुझे 2022 में हुआ कि यहाँ 3 ही लीडर हैं, बाकी सब लोडर हैं, जैसा कि वो कहते रहे। तो मैंने कहा कि मैंने लोडराई कभी की नहीं है। जिसको लोडराई करना है उस पाले में रहे, उनके साथ रहे। और जिसको लीडर बनना है वो अपना स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्र होकर लीडर बन के आज हूँ। लीडर, छोटा लीडर, बड़ा लीडर, मोटा लीडर, पतला लीडर, लंबा लीडर, नाटा लीडर, गेंडा लीडर, अंधा लीडर, लीडर तो है। आप कोई बड़ा लीडर हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई पूर्वांचल का हो सकता है, कोई बनारस का हो सकता है, कोई पूरे देश का हो सकता है, कोई उत्तर प्रदेश का हो सकता है। तो वहाँ पर वही लोग हैं, वही लोग उनके साथ हैं, वही लोग उस घर में वापस हो रहे हैं, या वही लोग घर वापसी की बात हो रही है जो इसको लोडर बन के वहाँ रहना है। और शशि प्रताप सिंह ने जीवन में कभी लोडर बनना सीखा नहीं है। लीडर बन के रहा था, लीडर बन के है और लीडर बन के रहेगा। जहाँ तक रही सोशल मीडिया पर वीडियो चलने की बात, यह पहली वीडियो नहीं है, अनगिनत बार वीडियो चली है। अनगिनत बार रमेश राजभर जी और फलान बहुत सारे लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं। और आपने उसमें उस वीडियो में कहीं ये नहीं सुना कि हम उस घर वापसी की बात कर रहे हैं या वो हमको घर बुलाने की बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं? लेकिन एक बात आती है कि सुहेल देव के जो नाम है उससे आपकी पहचान बनी है, ऐसा ओम प्रकाश जी कहते हैं। नहीं नहीं, उनका बात सत्य है कि सुहेलदेव जी से हमारी राजनीतिक पहचान बनी है। मेरी पहचान मेरे माँ और मेरे बाप हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी पहचान। हाँ, राजनीतिक पहचान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मेरी बनी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन
मैं उस दिन से सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में था जब सोलदेव भारतीय समाज पार्टी को कोई जानता नहीं था, शायद आप भी नहीं जानते थे। तो उससे पहचान अगर मेरी बनी तो ओम प्रकाश राजभर जी की बनी, उनके दोनों पुत्रों की भी बनी उसी पार्टी के नाम से। तो यह कह देना कि मैंने उनको पहचान दिला दिया तो यह कहीं से सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है कि जिस समय मैं पार्टी ज्वाइन किया 2004 में, 2002 की बनी हुई पार्टी थी, तो 2004 में कोई सोलदेव भारतीय समाज पार्टी को, उसमें भारतीय समाज पार्टी हुआ करती थी, कोई जानता नहीं था। और ओम प्रकाश राजभर को भी कोई नहीं जानता था क्योंकि वो बसपा से निकले हुए थे, अपना दल से निकले हुए थे। तो कुछ एक लोग उनको जानते थे। जितना लोग उनको जानते थे राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, उतना ही मुझे भी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सोशल लोग जानते थे। और दोनों लोगों का नाम एक साथ ऊपर आया। वो बड़े थे हमसे उम्र में, मैं उनका आदर सत्कार करता था, वो बड़े होते चले गए। और जब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं लीडर हूँ, बाकी सब लोडर हैं, तो मैंने कहा कि नमस्ते, मैं लोडर बन के आपके साथ न रहा हूँ और न कभी रहूँगा। मैं लीडर था, लीडर बनकर रहूँगा और आज भी मैं लीडर बन के हूँ। बस वही है कि कोई अपने को बड़ा लीडर मानता है, कोई छोटा लीडर मानता है, और मैं सबसे बड़ा लीडर अपने आप को खुद मानता हूँ। और नेशनल इक्वल पार्टी में जितने लोग हैं सब लीडर हैं, 10 लोग हैं लेकिन सब लीडर हैं। सबसे आप बात करके बाइट करके देख लीजिए, लीडर की तरह बात करते हैं, ड्रामा नहीं करते हैं, नौटंकी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और वो पार्टी शिक्षा की बात करती है, जागरूकता की बात नहीं करती है, लोगों को बलाने फुसलाने फंसाने की बात करती है। तो जहाँ तक है वीडियो वायरल हो रहा है, तो वीडियो वायरल ये सब होता जाता रहेगा। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। कोई लाख प्रयास कर ले, मैं जहाँ से चला आया उस घर में, मैं तो अपने घर में स्वतंत्र हूँ ना भाई, मेरा अपना घर है ना। लेकिन सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर झूठ बोलने की ट्रेनिंग बिहार में दे रहे हैं। क्या इस तरह के अफवाहें कुछ आपके साथ हो जाए तो? देखिए, झूठ बोलने की ट्रेनिंग की बात नहीं होती है। झूठ बोलने की कौन सी ट्रेनिंग होती है? प्रकाश जी, बुड़बक बनाने की ट्रेनिंग कहिएगा तो हम मान सकते हैं। झूठ बोलने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जो खुदे सबसे बड़ा झूठा है वो का झूठ बोलने की ट्रेनिंग देगा? जो पार्टी का शीर्ष नेता ही सबसे बड़ा झूठा है, और रोजे झूठ, सुबह संध्या दोपहरिया झूठ बोलता रहा हो, ये बुड़बक बनाने का, लोगों को भरमाने का, लोगों को दारूबाज बनाने का, लोगों को अशिक्षित करने का, वो ड्रामा पार्टी है। और उस ड्रामा पार्टी में नौटंकीबाज लोग की ज़रूरत है, लोडरों की ज़रूरत है। जो लोडराई कर सकता है, जी हजूरी कर सकता है, जी साहब कर सकता है, जो पैर छू सकता है, वही वहाँ करेगा, चाहे वो कोई भी हो। शशि प्रताप सिंह गले से गला मिलता रहा, और जो हमसे गले से गला मिलता है, जो हमसे हाथ मिलाता है बराबरी का, उसके साथ रहना सीखा है। पैर छूना किसी का नहीं सीखा। मैं पैर अपने माता पिता अपने गुरु का छूता हूँ, अन्यथा किसी का नहीं छूता हूँ। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि शशि प्रताप सिंह वापस हो रहे हैं, सुभाषपा में जा रहे हैं, रमेश राजभर आए थे तो फलाने आए थे तो ढेकाने आए थे। रमेश राजभर हमारे मित्र थे, मित्र हैं, मित्र रहेंगे। और ये सब कोई चर्चा में दम नहीं है, ये सब फालतू बकवास है और मैं इसका खंडन करता हूँ। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए सतयुग त्रेता में जिस तरह से दूत हुआ करते थे, क्या कलयुग में दूत बन करके अगर आपके पास रमेश राजभर आए हैं तो कोई खास बात रही होगी तभी आए होंगे ना? देखिए, रमेश राजभर ईमानदार व्यक्ति है, जिसके साथ रहता है उसके साथ ईमानदारी के साथ रहता है। तो रमेश राजभर जी के मन में भले ऐसी बात होगी कि चलते हैं शशि जी से मिलते हैं, अब मिलते भी रहते हैं, आना जाना हमारा घरेलू संबंध भी है, आए होंगे वो सोच कर कि इनको एक बार प्रयास करते हैं कि फिर से आ जाएं घर, वहाँ हाँ हो जाए। लेकिन घर वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। इसलिए नहीं उठता कि मैं तो खुद अपने घर में हूँ, तो मैं किस घर में जाऊँ? मेरा घर नहीं है ना। उस घर, वो तो 3 लोगों का घर है, वो मात्र 3 लोगों का है घर। माननीय मंत्री जी का है, उनके पुत्र का है, उनके पुत्र का है, 3 लोगों का वो घर है। जब 3 लोगों का ही के नाम से वो घर है, तो हम लोग वहाँ लोडर हैं, तो हम तो लोडर बनकर रहेंगे नहीं। बाकी जो भी लोग वहाँ लोडर बन के हैं, कार्यकर्ता बन के हैं, करेंगे तो चिन्हेंगे, नहीं करेंगे तो दरकिनार कर दिए जाएंगे। तो शशि प्रताप सिंह वो काम नहीं करेगा। और वो दूत बनकर आए होंगे तो उनकी मन की मनसा जो होगी वो भी पूरा हो गई होगी। आप उनसे मिलते रहते हैं, मिलिएगा तो पूछिए कि शशि प्रताप सिंह के आप गए थे तो क्या प्रलोभन दिए हैं
रुपया का प्रलोभन दिए हैं, पद का प्रलोभन दिए हैं, कौन सी का प्रलोभन दिए हैं, क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसका जवाब वो आपको दे देंगे। मेरे तरफ से जो जवाब था मैंने आपको दे दिया कि मेरी घर वापसी 2022 11 जुलाई को ही हो गई थी, क्योंकि मैं उस घर में, जिस घर में था, वो घर पराया घर हो गया मेरे लिए, इसलिए कि मैं अपना घर समझ के उसमें था, लेकिन बाद में पता चला कि ये घर सिर्फ 3 लोगों का है। तो मैं कहा कि तब इस घर में मेरा क्या काम है। मैंने अपना घर खुद बनाया और मैं अपने घर में सुखी और स्वच्छ और स्वतंत्र हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुंभ, जय महाकुंभ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।